स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाकाहारी। हमने पिछले टर्न पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर थी विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, तो यहाँ पर जो पी और की थे वो क्या थे, एक्स के फंक्शन थे, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स थे, वेरिएबल कोफिशिएंट थे। तो एक बात हमने उस दिन कर दी थी, दरअसल इनका जनरल मेथड ना होने के कारण नए नए सिस्टम बनाने पड़ते हैं कि अगर इस टाइप का होगा तो कैसे लगेगा, अगर इस टाइप का होगा तो कैसे लगेगा। तो अगला टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन टू नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में बदल के। नॉर्मल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। इस टाइप का लिखा हो d2i/dx2 + y = कुछ q, इस टाइप के नॉर्मल फॉर्म कहलाती है। तो अब ऐसे ही हम इनको बदलेंगे, तो देखिए कैसे बदलेंगे। तो वही बात इसमें लिखी गई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बस इसमें इतना याद रखना है कि पहले हमको इसको जीरो करना है, इस पार्ट को जीरो करना है, हमारा पूरा काम बन जाएगा। अगर ये पार्ट ना हो तो हम इसका इंटीग्रेशन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको जीरो करने के लिए ही हम ये प्रोसेस अपनाते हैं। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तभी तो इस तरीके का हल होगा। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, वही मैंने लिख दिया है, लिखा भी है, देखो, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, इसको रिमूव करना है, वही लिख दिया है। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड रेदर इट इज़ कन्वेंट टू डिटरमाइन ए पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इट इज़ सम टाइम यूजफुल to reduce the given differential equation into one in which the terms containing the first derivative is not present. Containing the first derivative is not present. For this, we change the dependent variable in y equation. ये differential equation लिखी गई है, इसमें क्या लिखा है, into another variable v by putting y = uv. Hence, u is some function of x be chosen in such a way that the coefficient of the first derivative in the transformed equation become to 0. Now differentiating. अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चूँकि ये थ्योरी थी, लिखनी थी, अगर इतनी बातें हम केवल बोलते तो आप ना लिख पाते, इसलिए हमने क्या किया है, इसको लिख दिया है। अब हम यहाँ से देखते हैं नॉर्मल फॉर्म में किस किस बात की आवश्यकता पड़ती है, तो उन चीज़ों को ले करके तब हम सवाल को लगाएंगे। तो पहले आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये y = uv है, ये y = uv आपको पता ही है, शुरुआत से चला आ रहा है। अब ये इसको जीरो इस पर रखेंगे, और रखने के बाद बस क्या करना है हमको, ये जो बीच वाला फर्स्ट डेरिवेटिव पार्ट है इसको क्या करना है, जीरो करना है। सबको समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं हम, देखिए पहले इसको रब करते हैं। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन थी d2i/dx2 + py + pdy/dx प्लस q × v = r इक्वेशन 1। ठीक, अब हमने इसमें क्या माना, y = uv, dy/dx क्या हो जाएगा, u dv/dx + v dv/dx, इक्वेशन 2 हो गई। d2y/dx2 निकालेंगे, क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एक स्टेप हम काट रहे हैं इसमें, d2v/dx2, पहले इसको छोड़ा, इसका कर दिया। जब इसका करेंगे तो dy/dx dv/dx, फिर इसका करेंगे तो dy/dx, तो ये 2 बार आएगा, 2 dv/dx और du/dx × dv/dx, फिर इसका कर लेंगे v d2u/dx2, तो ये 2 बार हो गया। अब दोनों को उठा के कहाँ रख देना है, ऊपर रख देना है, थर्ड पुट इन इक्वेशन 1 रखिए जा करके यहाँ पर।
क्या आएगा d2y अपान dx2, नहीं ये रखना u d2v अपान dx2 प्लस 2 du बाई dx इंटू dv बाई dx प्लस v d2 u बाई dx2। देखिए ये पूरा यहाँ पे रखा p प्लस p, क्या रखेंगे p dy बाई dx की ये वैल्यू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx प्लस अब क्या आएगा q v क्या है, v तो v है, q v बराबर r। क्लियर हो गया। अब सेट करिए, ये d2v अपान dx2 है तो v d2v में ही बनाइए और u से क्या करिए डिवाइड कर दीजिएगा, चाहे अपना अगली लाइन पे कर देना d2v अपान dx2 प्लस देखो ये लिखा है और ये लिखा है तो ये हो जाएगा 2 du बाई dx प्लस इसमें क्या हो जाएगा pu और dv बाई dx वाले लिख गए। अब जो बचे हैं वो लिख दो, ये स्टेप लिख गया, ये स्टेप लिख गया, ये बचा v d2u बटे dx2 प्लस ये स्टेप हुआ, ये लिख चुका है, प्लस pv du बटे dx प्लस qv बराबर r। ध्यान से देखिए, एक बार हम पूरी देख रहे हैं, u d2v अपान dx2 प्लस 2 du बाई dx प्लस pv d बाई dx प्लस d2u अपान dx2 प्लस pv du बाई dx इज इक्वल टू r। तो क्लियर हो गया। इन सब में v है ना, v को कॉमन भी ले सकते हो, बाहर लिख देते हैं, ठीक है, v को कॉमन भी ले सकते हैं। अच्छा एक काम करो, u को डिवाइड कर दो, इधर v को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या आएगा d2v अपान dx2 प्लस 2 अपान u du बाई dx प्लस p, ये u आएगा यहाँ से p बाई u dv बाई dx प्लस ये v उधर भेज देना है और 1 अपान u d2u अपान dx2 p अपान u d2u अपान dx2 प्लस q बाई u v इज इक्वल टू r बाई u। ये क्लियर हो गया। इसको इक्वेशन 4 डाल दो, क्या डाल दो इक्वेशन 4। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशंस को, अब ये इक्वेशन तो हमें सबसे ऊपर लिखी होनी चाहिए थी, तो हम ऐसा करते हैं इसको सबसे ऊपर लिख लेते हैं, फिर हम आगे। हाँ स्क्रीन शॉट ले, पहले स्क्रीन शॉट ले, जल्दी से ले लिया। अब हम यहाँ पर चूँकि सब लिख रहे हैं, नीचे वाली क्वेश्चंस यहाँ लिख रहे हैं, तब आगे काम चलेंगे। d2v अपान dx2 प्लस 2 बाई u du बाई dx प्लस p और क्या आ जाएगा dv बाई dx प्लस 1 अपान u d2u अपान dx2 प्लस p अपान u du बाई dx प्लस q बाई u v इज इक्वल टू r अपान u। ये इक्वेशन क्या था 4 था। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, यहाँ पर हमने कहा था ना फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करना है, तो इसको क्या करेंगे जीरो कर लेंगे और जीरो कर लेंगे और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। ठीक, क्या करना है, इसको जीरो करना है। तो वी चूज u such that the coefficient of du by a by dx in equation 4 become 0। क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डी बाई डी एक्स ये पार्ट पूरा क्या हो जाए, ऐसा चूज करते हैं कि ये स्टेप पूरा जीरो हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जीरो हो नहीं सकता तो इसको जीरो करेंगे। क्या आ जाएगा 2 बाई यू, इसको जीरो कर रहे हैं डी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा दिस इम्प्लाइज, चलो इधर लिख देते हैं,
डी यू बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू यू, इसको इक्वेशन 6, और इसका इंटीग्रेशन भी करा लीजिएगा आप। यहाँ पर इंटीग्रेशन कराओगे तो क्या आएगा, u इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू डी एक्स, अभी ऐसे ही रखे हैं, पी बाई टू यू डी एक्स। तो u नहीं, u इधर एक तरफ होना चाहिए वेरिएबल सेपरेशन से। तो यहाँ से log u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करा रहे थे e की पावर -1/2 पी डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन, अभी इसको मैंने कुछ नहीं किया, u इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर -1/2 पी डी एक्स। u की वैल्यू क्या मिली, u की वैल्यू मिली e टू दी पावर -p/2 e टू दी पावर -1/2 पी डी एक्स। देखो u मिल गया। u कैसे निकालेंगे हम लोग, बहुत बड़ी बात थी, u ही निकालना है और v निकालना है। अब ये u की वैल्यू और d, इससे यहाँ पे सब रखने उठा करके, ये पार्ट तो हमने जीरो मान लिया था, ये पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर रखना क्या पड़ेगा, ये रखने पड़ेंगे d2u/dx2 और d2u/dx2 और du/dx, और ये सारे वैल्यू रख करके हमें u मिल गया है। फिर इसमें एक इक्वेशन बनेगी तो वो u भी आएगी। तो चलिए चेक करते हैं इसको, ध्यान से देखो। यहाँ से इसको इक्वेशन 6 माना है, यहाँ से फ्रॉम 6 इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कराओ, d2u/dx2, इनको बताओ क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, p du/dx प्लस u dp/dx आ गया। ये उठा करके सब कहाँ रख देने हैं, यहाँ पे रख देने हैं इक्वेशन 4 में। तो पुट इन इक्वेशन 4/6, 7 एंड इसको कोई इक्वेशन से मान लो 8। यहाँ से 6, 7, 8 में जो कुछ मिला है सब क्या रख दे, ये तो जीरो है। तो d2v/dx2 की जगह क्या रखोगे आप, d2v/dx2 तो कहीं मिले नहीं, तो ये तो वही रहेगा, d2v/dx2 प्लस 1/2 1/u, और d2u/dx2 के स्थान पर ये तो -1/2u, समझो इसको, -1/2u p du/dx प्लस u dp/dx। क्लियर, इसकी वैल्यू रखी हमने। फिर p/u और du/dx कहाँ है, ये क्या आ जाएगा, प्लस p/u, du/dx क्या है, -p/2u, ये क्लियर हो गया, प्लस q/u, और हाँ ठीक है, dp/dx की वैल्यू रख दीजिए इज इक्वल टू इंटू v भी तो है इसमें। तो फिर हम यहाँ से यहाँ तक v कॉमन था ना, ऐसे किए देते हैं, v इज इक्वल टू r/u। u की वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, हम बाद में रखेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी पहले रखो d2v/dx2 माइनस, ये क्या हो जाएगा, du/dx की वैल्यू रखो, du/dx या था -p/2u, यहाँ पर रखो -p/2u, तो -1/2 u इंटू p इंटू -p/2u, फिर -u कट जाएगा, 1/2 du/dx, हाँ dp/dx -p²u/p²/2 प्लस q/u v इज इक्वल टू r/u। d2v/dx2, ध्यान से देखो,
ये प्लस का पी स्क्वायर बाई 4 है, ये माइनस का पी स्क्वायर बाई 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 है पी स्क्वायर बाई प्लस का, और ये है -1/2 पी स्क्वायर, तो -1/4 पी स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1/4 पी स्क्वायर। इन दोनों का काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बचा ये माइनस का 1/2 डी पी बाई डी एक्स प्लस क्यू बाई यू। तो ऐसा करो प्लस, यहाँ लगा दो ऐसे माइनस वी, वी कहाँ से था, यहाँ से था भाई, ऐसे बराबर R/U बराबर R/U। बताइए भाई, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये जो लिखी गई है क्या है, Q बाई यू, Q बाई यू, कहाँ गया Q बाई यू, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये जो Q बाई यू लिखा है, जब आपने y = u v रखा था, जहाँ पर हमने कॉमन लिया था, तो u v y = था ना, तो ये लास्ट वाले स्टेप में भी तो लिखा है, ये u इसके साथ नहीं होगा, Q के साथ, Q u v था, और जब 1/u भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ये जब आपने वैल्यू रखा था तो ये आएगी वैल्यू, Q/u नहीं होगा, Q/u नहीं होगा, ये था वैल्यू। चलिए बस, अब हटा रहा, ज़रा इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ले लिया, हटा रहा इसको, यहाँ पे लिखे देते हैं सब। चलो क्या आया, d2v/dx2 प्लस Q माइनस 1/2 dp/dx माइनस पी स्क्वायर बाई 4 v, और क्या आएगा, इनटू बराबर r, u की वैल्यू, u है, u क्या था, u था e⁻−1/2 पे dx, तो ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2 पे dx। फाइनली ये मिला d2i/dx2 प्लस i × v बराबर यस। ये नॉर्मल फॉर्म है, वेयर i की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या मानी, ये बस याद रखना है, dp/dx माइनस पी स्क्वायर बाई 4 एंड ये s = क्या है, r e⁻1/2 पी dx। बस देखो ये नॉर्मल फार्म आपको मिला। यहाँ पर जो सेकेंड डेरिवेटिव था वो ख़त्म हो गया, जो सेकेंड डेरिवेटिव था वो क्या था, ये था फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx वाला स्टेप, वो देखो dy/dx स्टेप खत्म हो गया, ये इसको 0 किया था, तो फाइनली ये मिला। अब ये तो हल हो जाएगा ना, तो इसलिए नॉर्मल फॉर्म में बदल के कैसे हल किया जाता है ये समझ गए। अब आपको ये याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप में बनाना है, और जैसे इस टाइप में बन जाएगी हमें क्या करना है, i को q मानना है, ये जो लिखा हुआ है i की वैल्यू और ये s की वैल्यू लिखी गई है, और इनको सॉल्व करना है, और सोल्यूशन में इसमें आप v की वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पर ये i और q की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो रख देना, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये विच इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म, समझ में आ गया। हटा रहा है इसको। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था कि अब हमें करना क्या है। अब देखो जिसके सवाल हम आपको बता रहे हैं वो ज़रा सवाल देखिए। हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम आपको न्यूमेरिकल्स के तरफ बढ़ रहे हैं। लिख लिया, चलिए
इतने से मतलब है, इतनी देर में हमको इतनी मेहनत से ये पार्ट इतना मिला है, इतना जो पार्ट मिला है अब हमको इसी से सवाल लगाने हैं। ठीक, अब देखिए हम न्यूमेरिकल से लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल से लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर d2y अपॉन dx2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बटे dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y बराबर 0। तो सबसे पहला काम तो हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा d2y अपॉन dx2 माइनस 2 1 प्लस 1 बाई एक्स dy बटे dx 1 प्लस 2 बाई एक्स 2 बाई एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। हियर p इज इक्वल टू माइनस 2, ये देखो तुलना कराओ इससे p और ये q, q इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर और r इज इक्वल टू क्या है 0 है। तुरंत जो कुछ है ये तुरंत मिल गया। अब देखो ये p हो गया, कहाँ गया ये, और ये q हो गया ना। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो किस टाइप की बनी, अब सब निकाल लें। p और q है तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं i, क्या निकालते हैं i, और क्या निकालते हैं s। तो चलिए एक एक बढ़ते हैं। तो i इज इक्वल टू s निकाल लो पहले। s क्या था r e की पावर 1/2 p dx, r क्या है 0, तो ये तो s तो 0 हो गया, क्लियर। और क्या निकालना है i क्या है q माइनस, अब p तो आपको निकालना, p तो है ही, और ये क्या है u तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा। ये क्या है भाई u है ना, u तो हम लिखना भूल गए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्व इसका है e की पावर 1/2 p dx का, ये क्या है u, ध्यान रखिएगा माइनस में, सॉरी बटे u था तो ये u था, u तो लिखना भूल गए। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, u निकालते हैं। u क्या है e टू द पावर -1/2 और p dx e टू द पावर -1/2 p क्या है ये है, तो प्लस का 1/2 तो ये -1/2 से हट जाएगा, चलो लिखे देते हैं -1/2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स dx, ये -2 है यहाँ पर, -1/2 में से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस log x। देखिए e की पावर x इंटू e की पावर log x, तो ये क्या हो जाएगा x e की पावर x, x e की पावर x, क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पर dp बटे ये u है आपका, p क्या है ये, चलिए सब सेट करते हैं। अब क्या करना है, i इज इक्वल टू q माइनस 1/2 dp बाई dx माइनस p स्क्वायर बाई 4। ध्यान से देखो q कहाँ है, q ये है 1 प्लस 2 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर -1/2 dp बाई dx। ध्यान से देखो p ये है, इसका अवकलन कराओगे फर्स्ट फंक्शन में 0 होगा, तो -1/2 पहले ही रख दिया, इसका आएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक, और क्या बचा, कहाँ गया, -p स्क्वायर बाई 4, p कहाँ है, ये है, p स्क्वायर बाई क्या करना है 4 करना है, करिए। p स्क्वायर बाई 4 करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/4 से तो 4 हट ही जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स, क्लियर। तो ध्यान दो, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ध्यान से देखो ये ऐसे कट रहे हैं। अब क्या बचा,
अब बचा 1/x² और 1/x²। ये 1 से ये 1 कटा, 2/x कटा, और ये 2/x², 2/x² बच गया। वन प्लस 2/x², 1 + 2/x + 2/x² माइनस फिर से चेक करते एक बार। चलो क्यू क्या है, 1 + 2/x + 2/x² -1/2 dp/dx क्या आएगा, इसका आएगा -1/x², तो प्लस का हो जाएगा 1/x², ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 2/x²। ठीक है, तो ये फाइनली -1/x² आएगा, -1/x², फिर -1/4। जब आप 4 करेंगे तो p² आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 + 1/x², 2/x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, dp/dx हाँ देखिए, तो हम जो गुणा करा रहे थे क्या आएगा, 1 प्लस, देखिए मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 1 + 2/x, 2/x² माइनस 1/x² -1 -1/x² -2/x। देखिए 2/x 1 1, ये 2/x² माइनस का 2/x² क्या आ गया, 0 आ गया। तो i की वैल्यू भी 0 आ गई और r की वैल्यू थी ही 0। अब यहाँ पर हमको नॉर्मल फॉर्म क्या था, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं, चूँकि अब हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रखो, इतने भाग में लगा दें। जब आप यहाँ पे रखोगे तो d2v/dx2 प्लस क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 0 आई, और s भी 0 था, ये s भी 0 था, तो प्लस i भी प्लस बराबर s, क्या आ गया, d2v/dx2 बराबर 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब जब यहाँ से dv/dx निकालोगे तो क्या आएगा, c1 कांस्टेंट आ जाएगा, और फिर इसका आगे इंटीग्रेशन कर दोगे तो v = क्या आ जाएगा, c1x + c2। क्लियर हो गया। अब सोल्यूशन क्या था, y = uv, सोल्यूशन क्या था, y = uv, तो y = u का मान क्या निकला था, u कहीं निकला था, ये कहाँ है, ये है x⁴x, तो इसमें आप x⁴x का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, आंसर हो गया, क्या आ गया, x⁴x c1x + c2। क्लियर हो गया। आप ज़रा एक बार इस न्यूमेरिकल को पूरा ध्यान से देखिए। देखिए ज़रा हम बता रहे हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, ये होता है कि न्यूमेरिकल लिखिए, फिर यहाँ d2/dx2 का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, x² थे आपने भाग दे दिया, ये p मिला, ये q मिला, ये p रख दिया पूरा, ये q रख दिया, फिर r = क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं,
ये फार्मूला होता है इनरवल फॉर्म का। तो आर की वैल्यू 0 होने के कारण अब हमें ये नहीं निकालना पड़ा, ये 0 हो गया। फिर यू की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, यू भी निकाल लिया हमने ऐसे, एक्स की पावर एक्स आया। फिर ये आई वी एफ इजिकल टू एस होता है, तो आई क्यू माइनस 1/2 इसमें रख दिया, आई आ गया। एस हमारा निकल आया, आई निकल आया, सब यहाँ उठा के रख दिए, ये 0 है, d2a/dx2 0 आ गया। 0 आ गया तो इसका इंटीग्रेशन कराया, d/dx c1 हो जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कराओगे ये आएगा, तो y इक्वल टू यू है, तो ये यू निकला तो उसका गुणा करा दिया जाएगा। न्यूमेरिकल समझ में आ गया। कुछ अगर कमियाँ रह गई तो आप अगला न्यूमेरिकल देखिए। अगला न्यूमेरिकल हम बताने जा रहे हैं, अगले न्यूमेरिकल से आपकी और थोड़ी सी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए ज़रा, अगला न्यूमेरिकल है d/dx cos स्क्वायर एक्स dy/dx प्लस वाई cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट करिए इसको, cos स्क्वायर एक्स d2y/dx2 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करके क्या आएगा, -2 cos x sin x, फिर dy/dx प्लस वाई cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। cos स्क्वायर एक्स से भाग दे दीजिएगा, इसके बगल में कुछ होना नहीं चाहिए, क्या आ जाएगा, -2 tan x dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इससे मिलाइए, p क्या आया, p आया -2 tan x, q क्या आया 1, और r की वैल्यू क्या आई 0। क्लियर हो गया। क्या निकालते हो, e की पावर -1/2 p dx, e की पावर -1/2 रखोगे 2 टाइम तो tan x आ जाएगा सीधे, tan x dx। ये क्या हो गया, e की पावर log x, मतलब e की पावर log ऑफ sec x, tan x क्या होता है sec x, तो क्या हो जाएगा sec x। u क्या आ गया, sec x आ गया। अब आपको क्या निकालना है, i क्या होता है, q माइनस क्या होता है, साफ कर दिया, q माइनस 1/2 dp/dx माइनस p²/4। q क्या है 1 -1/2 dp/dx, p क्या है ये, तो इसका डिफरेंशिएशन कराइए, क्या आएगा -2 sec स्क्वायर एक्स माइनस p²/4, इसका 4 करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, ये प्लस हो गया, 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स 1 प्लस sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर एक्स, कुल मिला के ये आ गया 2। तो i की वैल्यू क्या आ गई 2। अब रहा s क्या होता है, s होता है r e की पावर -1/2 p dx। s वाले में माइनस नहीं होता, s वाले में r/u था, s का था r/u, माइनस नहीं होता, क्या हो गया r 0 होने के कारण ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो फाइनली रखो d2v/dx2 प्लस 2v इज इक्वल टू s 0। अब इसको देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन से बनाओगे m² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो m बराबर +-2i। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सलूशन होगा, तो सलूशन v इज इक्वल टू आ जाएगा c1 cos √2x c2 sin √2x। सलूशन y इज इक्वल टू uv, u क्या था भाई sec x का मल्टीप्लाई कराओ √2x c2 sin √2x। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबको। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले टर्न पे अगली बात होगी। ठीक, धन्यवाद।